किसी ने सच ही कहा है कि शब्दों की ताकत को कम मत आंके। सिर्फ एक हाँ और एक ना इंसान के पूरी जिंदगी बदल के रख देती है। हेलो, मैं हूं नौशाद। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। कहानी छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। कहानी है एक राजा की। बहुत बड़ा राजा था जो अपने दरबार में राज करता था। प्रजा उसे खुश थे। उस सपने जो देखता था, उस सपने का मतलब जानने के लिए अपने दरबार में बहुत सारे विशेषज्ञों को रखा हुआ था, जो उसका मतलब बताते थे। और उसके बारे में वो आगे की प्लानिंग, उस सपने के फल सुनकर अपने प्लानिंग करता था, कैसे चलना है कैसे नहीं, फ्लो करता था। एक दिन रात में उसने विचित्र एक सपना देखा, जिससे पहले वो सपना कभी नहीं देखा था। सपना यूं था कि उसके मुंह के सारे दांत जो है टूट चुके हैं, झड़ चुके हैं। सिर्फ आगे का बड़ा जो दांत है वो रुका हुआ है। अब ये सपना देखकर वो भयभीत हो गया और सुबह होते ही अपने दरबारियों में सारे विशेषज्ञों को बुलवाया और उनके सामने ये जो है सपना रखा और बोला कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका फल क्या है, आप लोग बताइए। सारे विशेषज्ञ जो है हैरान थे। वैसे सपने का जो फल है उन लोगों के पास उसका कोई मतलब नहीं था। उनमें से एक जो है उसने बताया कि इसका मतलब सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, जो बहुत बड़े विद्वान है, इस राज्य से दूसरे राज्य में यानी अलग राज्य में रहता है, उसको बुलाकर इसका मतलब जानिए। उस राजा ने उस विद्वान को बुलवाया, विशेषज्ञ को बुलाया, अपने पास बैठाकर उस राजा ने उस विद्वान के सामने अपनी फल को, सपना जो है उसको रखा और बोला कि अब बताइए कि इसका मतलब क्या है। उस विद्वान ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत बड़ी सपना है, इसमें इतना भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। उसने राजा ने कहा कि क्या मतलब हो सकता है इसका। तो उस विद्वान जो है वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे, सिर्फ आप बचेंगे। मतलब आपके परिवार में सारे लोग मर जाएंगे आपको छोड़कर। उस राजा ने बहुत क्रोधित हुआ और अपने सिपाहियों से बोला कि इसे जल्दी से बंधक बना के कारागाह में डाल दो। उस विद्वान ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप हमें बुलाए हैं अपने दरबार में और मुझे बंधक बना रहे हैं। तो उसने बोला, हाँ तुम्हें बंधक बनाना पड़ेगा। उसने फिर ऐलान कराया, अपने सिपाहियों से बोला कि जाओ ऐलान कर दो, जो भी इस सपना का ठीक ठीक सही सही जवाब दे उसे हम बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। अगले दिन एक बालक साधारण मनुष्य उस दरबार में हाजिर होता है और बोलता है कि मैं इस सपने का मतलब बता सकता हूँ। राजा ने कहा, तुम बता सकते हो? उस उस बालक ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। तो उस राजा ने पूछा, तो बताओ क्या मतलब है इसका। उस बालक ने कहा कि जब से मैं आपके सपने के बारे में सुना हूँ, मैं तो खुशी से झूम रहा हूँ कि इतने बड़े सपने आपने देखा। तो उसका मतलब उसने बताया कि इसका मतलब ये है कि आप बहुत लंबी आयु वाले हैं, अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लंबा जीवित रहने वाले राजा हैं, हमारे राज्य पे लंबे समय तक राज्य करने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है, हमारे प्रजा को क्या हो सकती है, जो आपके होते हुए हमारे राज्य इतना उन्नति करे। उस राजा ने जो है बहुत खुश हुआ और अपने सिपाही से बोला कि जो है इसका इनाम उसे सौंप दिया जाए। इनाम उसे मिल गया और इनाम लेते हुए उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते में, जिस कारागाह में उस विद्वान को कैद किया गया था। उस विद्वान ने पूछा, आखिर तुमने इसका मतलब क्या ऐसा बता दिया, तुम्हें इतना इनाम दिया गया। उसने बोला, मैंने वही बोला जो आपने उससे बताया। मैंने बोला कि आपके परिवार में सबसे ज्यादा लंबा उम्र आपका है। उस विद्वान ने, जो पहले कारागाह में बंद था, उसने बोला, मैं भी तो यही बोला हूँ। उसने बोला, उस बालक ने बोला, नहीं नहीं, आपने ऐसा नहीं बोला। आप बोले कि उस परिवार में सब मर जाएंगे, सिर्फ आप बचेंगे। बात मैंने वही किया, लेकिन सिर्फ शब्दों का सही इस्तेमाल करके। कब क्या बोलना है ये आपको शायद जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे ये इनाम मिला है। तो छोटी छोटी चीज को सीखने के लिए जो है बहुत अरसा गुजर जाता है।
कैसे बोलना है ये तो हम बचपन में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये पूरा उम्र निकल जाता है, फिर भी नहीं सीख पाते हैं। सही शब्द का सही इस्तेमाल करना बहुत बड़ी चीज़ है। छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत बड़े-बड़े रिश्ते जो हैं टूट जाते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि हम क्या बोल दिए, नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे वर्ड सुन के दूसरों को क्या तकलीफ़ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसका सिर्फ़ हम चयन सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। वही शब्द दूसरा कोई कैसे बोलता है, हम कैसे बोलते हैं, इस पे